वज़ीर-ए-आज़म की तहरीक इंसाफ को फिर मुज़ाकरात की दावत। जुडिशल कमीशन की बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश। काबीना इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, चाहता हूँ मुज़ाकरात आगे बढ़ें, मैं सिद्क़ के दिल से तैयार हूँ, हमारी कमेटी ने हम जवाब लिख कर दें। और हुकूमत ने PTI को मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल फराहम किया, मगर तहरीक इंसाफ तहरीरी मुतालबात पर जवाब देने से कबल ही भाग गई। 2018 के इंतखाबात में धांधली पर PTI ने हाउस कमेटी बनाने का ऐलान किया था। कमेटी तो बनी, मगर वो 2 दिन में, और आज का दिन है, एक आध इजलास भी हुआ होगा, मगर बाकी सब तारीख का हिस्सा है। 2018 की कमेटी भी अपना काम मुकम्मल करे और 2024 के इलेक्शन पर भी हाउस कमेटी बने, जो हक़ायक़ सामने लेकर आए। हाउस कमेटी 2014 के धरने का भी अहाता करे। मैं 2018 के इलेक्शन के फौरन बाद एहतजाज जन काली पट्टी बांधकर पार्लियामेंट गया था। अपने गिरेबान में झांकें, आए बैठें, हम हाउस की कमेटी बनाने को तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ऑफर पर तहरीक इंसाफ का साफ इनकार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि पेशकश को कबूल नहीं किया जा सकता। हुकूमत के खिलाफ हमारी चार्जशीट बहुत लंबी है। वज़ीर-ए-आज़म का बयान हमारे मुतालबात से हटकर है। हमारे साथ किसी रस्मी तरीक़ाकार से हुकूमत ने ऑफर या राब्ता नहीं किया। हमने असीरान की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया था। मैंडेट की तो अभी तक बात नहीं की। दीगर अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश को बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। हुकूमती कमेटी ने हमारे मुतालबात का मजाक उड़ाया। PTI ख़वातीन के साथ जो सलूक किया गया, उससे ज़्यादा प्रेशर क्या हो सकता है। पाकिस्तान में शुमाली कोरिया और म्यांमार का मॉडल मुतारिफ करवाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने बानी PTI की मुशावरत से मुज़ाकराती कमेटी मुअत्तल कर दी। PTI ने मुज़ाकरात से भागकर अच्छा मौका ज़ाया किया। अब वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश से फ़ायदा उठाए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने PTI को मुज़ाकरात छोड़ने पर गैर सियासी और गैर जमहूरी करार दे दिया। PTI से गाड़ी तो छूट गई, अब उन्हें वसीतर मुज़ाकरात के लिए वज़ीर-ए-आज़म की ताज़ा पेशकश से फ़ायदा उठाना चाहिए। PTI को जान लेना चाहिए, सड़कें, चौक, धरने और लॉन्ग मार्च ना उसे पहले किसी मंजर तक लेकर गए और ना अब लेकर जाएंगे। हर मसले का हल सिर्फ संजीदा और बामानी मुज़ाकरात से ही निकलता है। PTI जितना जल्दी ये बात समझ ले, उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। वज़ीर-ए-आज़म की हाउस कमेटी की तजवीज़ बेहतर नहीं, हम कानून और इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं। PTI रहनुमा शिबली फराज का शहबाज शरीफ के बयान पर रद्द अमल। कहा, कमीशन पर लोगों का एतमाद होता है। हम मुल्क को सियासी बहरान से निकालने के लिए मुज़ाकरात पर राजी हुए थे। मामलात को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए हुकूमत की नेक नीयती शामिल होनी चाहिए। हुकूमत अगर मुज़ाकरात पर संजीदा होती तो कमेटी अब तक बन चुकी होती। वज़ीर-ए-आज़म का असल मौक़िफ़ दीगर पार्टियों के साथ इनका रवैया है। क्या 9 मई का जुर्म मेहरान और कामरा बेसिस पर दहशतगर्दी के वाक़यात से ज्यादा संगीन है? हमला करने वालों का ट्रायल कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के अरबों रुपए मालियत के 2 ओरियन तैयारे तबाह हुए थे। आईनी बेंच में जेर समात फौजी अदालतों के खिलाफ अपील केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। सवाल किया, क्या मेहरान बेस पर दहशतगर्दों के मारे जाने के बाद कोई तफ्तीश हुई कि ये कौन थे, कहां से आए और कैसे आए? क्या दहशतगर्दों के मारे जाने से मेहरान बेस हमले की फाइल बंद हो गई? कामरा बेस पर हमले के मुल्ज़मान का क्या हुआ? उनका ट्रायल कहां हुआ था? इन्हीं तमाम हमलों का बुनियाद पर तरमीम की गई थी कि ट्रायल में मुश्किलात होती हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि 21वीं तरमीम के फैसले में वाज़िया है कि फौजी अदालतें जंगी सूरत हाल में बनाई गई थीं। सिविलियंस के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी थी। 21वीं आइनी तरमीम फैसले का पैराग्राफ 122 पढ़ें। फौजी तनसीबात पर हमलों के जराइम को 4 साल के लिए शामिल किया गया। पहले 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स बनी, बाद में 2 साल तोसी हुई। क्या आर्मी एक्ट का सेक्शन 21D2 भी तरमीम के तनाजुर में बहाल है? वकील वजारत दिफा ने दलाइल में कहा कि ट्रायल के लिए तरमीम की ज़रूरत नहीं थी। तरमीम के जरिए आर्मी एक्ट में मजीद जराइम को शामिल किया गया था। GHQ हमला केस का ट्रायल फौजी अदालतों में हुआ था। GHQ हमला केस का ट्रायल 21वीं तरमीम से पहले हुआ था। FBR के 3 अफसरान ने मुझे जान से मारने की धमकियां दी हैं। सेनेटर फैसल वाडा का सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में दावा। कहा, कमेटी के 22 जनवरी के इजलास के बाद टैक्स हुकाम घटिया हरकतों पर उतर आए। FBR के अफसरान अली साहले, शाहिद सोमरो और डॉक्टर सज्जाद सिद्दीकी ने बराह रास्त मारने की धमकी दी। हुक्काम ने कारोबार खत्म करने की धमकी भी दी।
मैं कराची में रहता हूं और धमकियों को जवाब देना जानता हूं। FBR के 54 करप्ट अफसरान के खिलाफ सबूत दूंगा। चेयरमैन कमेटी सलीम मांडवीवाला ने बताया, FBR हुकाम ने गाड़ियों का मामला उठाने पर उन्हें भी धमकी आमेज पैगाम भेजे। कमेटी का धमकियां देने वाले टैक्सेस अफसरान के खिलाफ FIA के हवाले करने का फैसला। चेयरमैन FBR ने कहा, जिन अफसरान ने धमकियां दी हैं उन्हें नहीं बख्शूंगा। गाड़ियों की खरीदारी का अमल मुंजमद कर दिया। खरीदारी से कबल पेपरा से तजुर्बा करवाया जाएगा और कमेटी को मुतमिन किया जाएगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस की मुलाकात। सराय के मुताबिक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार इसाक ने चीफ जस्टिस से उनके चैम्बर में मुलाकात की। ओथ है, ये सिर्फ अल्फाज नहीं हैं, ये हमने पढ़ दिए, ये सिर्फ अल्फाज नहीं हैं, बहुत गहरे मानी रखते हैं। ये ओथ मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी गाइडलाइन है, एक कंपस है जो आपको बताता है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन से कैसे फेस करना है। चीफ जस्टिस ना होने पर किसी से शिकवा नहीं, सीनियर जज होने पर खुश हूँ। मौजूदा चीफ जस्टिस बहुत अच्छे हैं, उनके लिए दुआ को हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह का कराची सिटी कोर्ट में तकरीब से खिताब। कहा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। वकला को मुखातिब करते हुए कहा कि हल्फ अल्फाज नहीं होते, बहुत गहरे मायने रखते हैं। हल्फ बताता है कि मुश्किल हालात का सामना कैसे करना है। जब मुश्किल हालात का सामना हो तो हल्फ पढ़ लिया करें। हल्फ मुकद्दस वादा है, इसको तोड़ना नहीं। अगर हल्फ की पासदारी की जाए तो सारे मसले हल हो जाएंगे। पूरे पाकिस्तान में हुकूमतें तब्दील होती रहीं, लेकिन सिंध में नहीं। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि जमहूरियत के नाम पर 15 साल से सिंध में एक जमात की हुकूमत है। कराची में रोजाना ताजरों से भत्ता वसूल किया जा रहा है। पिछले दिनों बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध ने ताजरों को बुलाया। आपको बड़ी तकलीफ है, ताजरों ने हमसे गिला किया। ताजरों से गुफ्तगू में बिलावल का लहजा धमकी आमेज था। हमें लगा ताजरों के मसाइल हल करेंगे, उनसे बात करेंगे। आप कह रहे हैं कि ताजरों को पर्चियां आना बंद हो गई हैं। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन लोगों से भत्ता वसूल कर रही है। आपने पिछले 15 साल से सिंध को क्या दिया, इस बात का जवाब दें। लियारी गैंग वॉर के जरिए पूरे शहर को यरगमाल बनाया गया था। उम्मीद थी पीपल्स पार्टी क़यादत जुल्म और जबर पर मुआफ़ी मांगेंगे, लेकिन ये खुशफहमी थी। MQM मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए पीपल्स पार्टी पर तनकीद करती है। शर्जील मेमन कहते हैं कि MQM के किसी भी रहनुमा के बयान को संजीदा नहीं लेते। कराची में ताजरों के एजाज में जोराना एक कामयाब इज्तिमा था। मुर्तजा वहाब बोले, MQM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ के पुलिंदा के सिवा कुछ भी नहीं है। MQM रहनुमा आपस के इख्तलाफात की वजह से इज़्तिराब का शिकार हैं। तरक्याती कामों को देखकर इन लोगों को दागदार माजी याद आ जाता है। MQM का माजी बोरी बंद लाशों और भत्ताखोरी से मुज़य्यन है। तर्जमान बिलावल हाउस ने कहा कि बिलावल भुट्टो की मकबूलियत को देखकर खालिद मकबूल ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे। बिलावल भुट्टो की ताजरों को भत्ताखोरों से तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत ने MQM की नींदें उड़ा दी। MQM ने कराची को साने 12 मई, बल्दिया टाउन और टारगेट किलिंग के सिवा क्या दिया। पीका तरमीमी एक्ट 2025 नाफिजुल अमल हो गया। वजारत कानून की जानिब से गजट नोटिफिकेशन भी जारी। डिजिटल नेशन और बिल का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गुज़श्ता रोज़ सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पीका तरमीमी बिल 2025 और डिजिटल नेशन बिल 2025 पर दस्तखत कर दिए थे, जिसके बाद दोनों बिल कानून बन गए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ कहा जाए और वहाँ कुछ किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान का पीका एक्ट के हवाले से सख्त रद्द-ए-अमल कहते हैं कि सदर ने कहा था कि हुकूमत को तजावीज़ दी जाएंगी, उन्हें तस्लीम करें, और लेकिन सुबह पता चला कि सदर तरमीमी बिल पर दस्तखत कर चुके हैं। पीका एक्ट ऐसा कानून है जिसका असर हमारी मुल्की सहाफ़त पर बराह रास्त पड़ता है। सोशल मीडिया की खराबियों के अजाले में हमारा कोई इख्तलाफ नहीं। हम पूरे मुल्क में अज़सर नौ इलेक्शन चाहते हैं। मुल्क को खिलौना नहीं बनाना चाहिए। आइन या पार्लियामेंट खिलौना नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह मर्जी हो फुर्ती कर ली जाए और बहरान आए तो वो सामना न कर सकें। तहरीक इंसाफ से मामूल की एक मुलाकात हुई। मैं चाहता हूँ बानी PTI रिहा हूँ, लेकिन रिहाई देख नहीं रहा। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और डोनाल्ड ट्रंप को सब पर मुसल्लत नहीं करना चाहिए। पीका एक्ट के खिलाफ PFUJ का आज यौम सियाह मनाने का ऐलान। मुल्क भर के प्रेस क्लब्स और यूनियन के दफातर पर सियाह परचम लहराए जाएंगे। एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी।
सहाफ़ी बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर कवरेज करेंगे। काले कानून की मनसूखी के लिए पार्लियामेंट हाउस के सामने धरने की कॉल दी जाएगी। सदर PFUJ अफजल भट्ट कहते हैं कि बीका कानून पर हुकूमत ने स्टेक होल्डर्स से मुशावरत नहीं की। सदर मुमलिकत ने मुलाकात का मौका दिए बगैर बिल पर दस्तखत कर दिए। जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी PFUJ की मुल्क गिर एहतजाज की हिमायत कर दी। कमेटी में PBA और एमंड CPNE PTI को मुज़ाकरात की हुकूमती पेशकश कबूल नहीं करनी चाहिए। मोहम्मद जुबैर की सवाल से आगे में गुफ्तगू और कहा हुकूमत ने 9 मई को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया। जुडिशल कमीशन बनाने से घबरा रही है और अगर पार्लिमानी कमेटी बनानी थी तो पहले बना देते। हुकूमत कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती जिससे इस्टेब्लिशमेंट नाराज हो। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों की मजबूरी बानी PTI है। पाकिस्तान में मकबूल कोई होता है और ताकत किसी और के पास होती है। हुकूमत 2014 के धरने पर भी कमीशन नहीं बनाएगी। पार्लियामेंट के पास इतनी ताकत नहीं कि कुछ कर सके। जुडिशरी को 26वीं तरमीम के बाद तकसीम कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन वैसे ही हुकूमत की जेब में है। बानी PTI को करोड़ों अवाम की हिमायत हासिल है और मकबूलियत जबानबंदी और पकड़ धकड़ से कम नहीं होगी। माजी में हुक्मरान पीका एक्ट के बारे में ट्वीट किया करते थे। PTI का मुज़ाकरात का एजेंडा सिर्फ बानी PTI की रिहाई थी। नून लीगी रहनुमा बैरिस्टर अकील की सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा PTI का रवैया गैर जमहूरी है। वो मामलात का हल नहीं चाहते। पाकिस्तान हमारी मजबूरी ना होता तो उनके साथ मुज़ाकरात में ना बैठते। PTI ने पहले 2 मुतालबात का कहा, इसमें कई निकात शामिल कर दिए। PTI ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी इस्तेमाल करने की कोशिश की। PTI वाले मुज़ाकरात को गैर संजीदा लेकर चले। हमारी जीतोजहद बानी PTI के लिए है, कोई बेवफाई नहीं कर सकता। प्रोग्राम बदलो में गुफ्तगू करते हुए तैमूर झगड़ा ने कहा बानी PTI से आज़ादाना माहौल में मुलाकात नहीं कराई गई। हुकूमत ने बानी को पाबंद सल रखने के लिए झूठे केसेस बनाए। PTI को सियासत से दूर रखने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। जमहूरी जमात होने के नाते इख्तलाफ हर किसी के होते हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी कहते हैं कि पता है कि धांधली कैसे की गई। इलेक्शन को 1 साल होने को है, हमारा केस वहीं खड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। अमरीकी हुक्काम, कारोबारी बिरादरी और सरमायाकारों से मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस ग्रोहों के खिलाफ ऑपरेशन की तफसीलात पर ब्रीफिंग दी। मुल्की अमन व अमान की सूरत हाल से भी वज़ीर आज़म को आगाह किया। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मनसूबों की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इनेकाद की तैयारियों पर भी वज़ीर आज़म को आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने मोहसिन नकवी और PCB की काविशों को सराहा। तनख्वाहदार तबके के टैक्स फॉर्म को सादा रखने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वजीर खजाना की सेनेट का इक़ामा कमेटी में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान इस वक्त IMF के साथ दरमियानी मुद्दत के प्रोग्राम में है। फरवरी में तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत की जाएगी। अगले माली साल में पॉलिसी को FBR से अलग कर देंगे। तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने के लिए इकदाम करेंगे। 60 से 70% अफराद पर सुपर टैक्स आयद नहीं। सरमायाकारों को 10 साल का एक रोड मैप देंगे। अगर कोई खरीदार पहली बार 5 करोड़ का घर खरीदना चाहता है और उसको पूछा ना जाए तो ये एमनिस्टी मुतरादिफ होगा। 5 करोड़ का घर लेने वाला कहता है कि मैं टैक्स फाइलिंग का अहल भी नहीं हूँ। FBR हुकाम की कौमी असम्बली की ज़ेली कमेटी बराए खजाना के इजलास में ब्रीफिंग। कन्वीनियर कमेटी ने कहा आप बार बार पुरानी चीज़ों पर बहस करके कमेटी की कार्रवाई में ताखीर का बायस बन रहे हैं। बिलाल अजहर कियानी और नुमाइंदा आबाद में लफ्जी नोक झोंक। हसन बख्शी ने कहा हम 30-40 साल से कारोबार कर रहे हैं, हमारा पॉइंट सुना जाए। बिलाल अजहर कियानी की ज़ेर सदारत इजलास में नॉन फाइलर्स पर जायदादों की खरीदारी पर पाबंदी के मामले पर गौर। बैरून मुल्क पाकिस्तानी भिखारियों की रोकथाम से मुताल्लिक भी कानून साजी सख्त करने का फैसला। तरमीमी बिल सेनेट में पेश। बिल के अहम मदरजात सामने आ गए। नई कानून साजी के तहत बिल में मुनज़्ज़िम भीख मांगने की तारीफ बयान की गई। मुनज़्ज़िम भीख मांगने के लिए भर्ती करने, पनाह देने पर 7 साल कैद और 10 लाख रुपए के जुर्माना होगा। मुनज़्ज़िम भीख मांगने से मुराद किसी शख्स को जानबूझकर फ्रॉड या खैरात वसूल करने में मुलव्वस करना है। गाड़ियों की खिड़कियों पर दस्तक देना, ज़बरदस्ती गाड़ियों के शीशे साफ करना भी मुनज़्ज़िम भीख है। किसी निजी इहाते में दाखिल होकर भीख मांगना या खैरात वसूल करना भी मुनज़्ज़िम भीख मांगा जाएगा। भीख मांगने वाले और उनके पीछे मौजूद गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास अवामी एजेंडा पर अमल दरामद के सिलसिले में ज़िलाई इंतज़ामिया की कारकर्दगी का तफसीली जायज़ा। वज़ीर आला को तमाम अजला में 99 निकाती अवामी एजेंडे के तहत पेश रफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने कहा कि अवाम को खिदमात और सहूलियात की फराहमी हमारी जिम्मेदारी है। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स की कारकर्दगी को खातिर ख्वाह हद तक बेहतर बनाएं। सरकारी अमूर की अंजामदेही में गफलत बरतने वालों को ओहदों से फारिग किया जाएगा। पुरम तनाज़ुम में अहम पेशरफ्त। दोनों फरीकैन का ग्रैंड जिरगा आज तलब चीफ सेक्रेटरी सरबराही करेंगे। दोनों फरीकैन के इमायदीन और अमन कमेटी के मेंबरान शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक जिरगे में टल पाड़ा चनार रोड खोलने के हवाले से भी गौर किया जाएगा। जिरगे में असलहा जमा कराने और मजीद बंकर्स गिराने के हवाले से बातचीत होगी। फरीकैन अमन मुआहदे के तहत शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई से हुकूमत को नहीं रोकेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल ने अमन एक्सरसाइज एंड डायलॉग के हवाले से ब्रीफिंग दी। अमन एक्सरसाइज और डायलॉग का इनकाद 7 फरवरी से 11 फरवरी 2025 तक होगा। अमन इवेंट में 56 ममालिक और नेवल चीफ बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला ने कहा, अमन इवेंट कराची के लिए बहुत अहम और ज़रूरी है। तमाम इंतजामात मुकम्मल होने चाहिए। बिजनेस कम्युनिटी के ताउन और हुकूमती पॉलिसी से मुआशी मसाइल हल हुए। पिछले माह महंगाई बढ़ने की शरह 4% थी, रवा माह इससे भी कम होगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब। कहा, किसी भी फैसले का मकसद अपनी मईशत को मजबूत करना है। हम एक्सपोर्टर्स को हर सूरत मुकम्मल सहूलियात देना चाहते हैं। शादी के लिए कराची आने वाली अमरीकी खातून ओनेजा एंड्रियो रॉबिन्सन ने शादी की ख्वाहिशमंदों की लाइन लग गई और कई अफराद की शादी की पेशकश। वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल। खातून शहर में घूमने फिरने निकल गई। शाहराह फैसल पर होटल से कोल्ड ड्रिंक पी। पुलिस ने इतना मिलते ही खातून को हिफाजती तहवील में लेकर थाने मुंतकिल किया। NGO ने खातून की अमेरिका वापसी के लिए टिकट दिया और माली मदद भी की। कराची के अहमद मेमन नामी नौजवान ने अमेरिकी खातून को पाकिस्तान बुलाया। वालिदैन ने अपनी उम्र से बड़ी खातून को देखा तो शादी से इनकार कर दिया। वालिदैन की नाराजगी पर नौजवान खातून को चकमा देकर गायब हो गया था। मारूफ अदाकारा, गुलकारा और मेजबान फख्र आलम के कराची में वाकया घर में चोरी की वारदात। पुलिस के मुताबिक मुअम्मर चौकीदार को किसी नामालूम शख्स ने आकर नशा और खाना दिया जिससे वो बेहोश हो गया, जिसके बाद 3 से 4 मुलजमान घर में दाखिल हुए और कमरों में मौजूद अलमारियों और दीगर सामान की तलाशी ली। तिजोरी को भी तोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने CCTV फुटेज हासिल कर ली। टिकटॉक पर वीडियोस बनाने का जुनून, एक और जिंदगी निकल गया। लाहौर का नौजवान वीडियोस बनाते अचानक गोली चलने से जाँ बहक। अब्दुल रहमान की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। कानूनी कार्रवाई शुरू।